दोस्तों, कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंका से करोड़ों भारतीय परेशान थे, वो लहर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों में अब साफ दिखने लगी है। आज जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें 45,000 से अधिक नए मामले और 4 लाख के करीब एक्टिव केस शामिल हैं, जो कि सरकार के साथ साथ आम आदमी की भी चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में टीकाकरण की रफ्तार काफी अच्छी है। हर रोज करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। बीते 24 घंटे में 45,352 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो फिलहाल देश में 3,99,778 एक्टिव केस हैं। राउंड फिगर 4 लाख मरीज हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। रिकवरी रेट हालांकि राहत देने वाली है, क्योंकि 100 में करीब 97 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में भी 34,791 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो कोरोना संक्रमण की बढ़ती चिंता के बीच टीकाकरण की रफ्तार भी सराहनीय है। देश में अब तक 67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। अब बात उस राज्य की करते हैं जो कोरोना की राजधानी बना हुआ है। केरल में कोविड-19 के 32,097 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 188 और मरीजों की मौत हुई है। तो इस दौरान 21,634 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए, लेकिन देश में कोरोना के 70% मामले अकेले केरल से ही आ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों के हाल भी बुरे हैं। उत्तर भारत ने कोरोना को तगड़ी मात दी है, जो बड़ी राहत की बात है। क्या स्कूल खुलने से बढ़ेंगे कोरोना केस? देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल भी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहा है। राज्य में हर दिन 30,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं, लेकिन सीएम पिनरई विजयन को एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि यह वक्त स्कूलों को खोलने का है। वैसे केरल देश का अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां स्कूलों को खोलने पर विचार हो रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से स्कूलों को खोलने के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है। फिर भी तीसरी लहर की आहट के बीच स्कूलों का खुलना चिंता बढ़ा सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के स्कूलों को 1 सितंबर से खोल दिया है। 2 शिफ्टों में स्कूलों को खोला जा रहा है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से क्लासेस शुरू हुई हैं। नियम तय किया गया है कि क्लासरूम में एक समय में कुल क्षमता के 50% बच्चे ही रहेंगे। तो वहीं तमिलनाडु में 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से ही वर्किंग पुरुष और महिलाओं के लिए हॉस्टल भी खोल दिए गए हैं। त्रिपुरा सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को खोल दिया है। तो तेलंगाना में भी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में भी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। हालांकि बच्चों को अपने पेरेंट्स से मंजूरी का लेटर लाना होगा कि वे उन्हें स्वेच्छा से स्कूल भेज रहे हैं। तो राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं और हर रूम में 50% की क्षमता के साथ ही बैठाया जा रहा है। हरियाणा में फिजिकल क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं असम सरकार ने 6 सितंबर से हायर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा कॉलेजों को भी खोलने का फैसला लिया है। वैक्सीन को चकमा दे रहा अमेरिका में मिला कोरोना म्यूटेंट। कोरोना महामारी से बचाव में अब तक वैक्सीन को सबसे सुरक्षित उपाय माना जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका में मिला नया MU वेरिएंट दुनिया के लिए चिंता का सबब बनने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस नए वेरिएंट में वैक्सीन को चकमा देने के संकेत मिले हैं। MU वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B1621 है। इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉच लिस्ट में बीते 30 अगस्त को जोड़ा गया था। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि इस वेरिएंट को लेकर अभी और रिसर्च की जरूरत है। शुरुआती स्टडी में पता चला है कि MU का व्यवहार दक्षिण अफ्रीका में मिले बेटा वेरिएंट की तरह है। अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है। देश में ICU बेड, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल स्टाफ सबकी कमी पड़ रही है। युवा लोगों में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप भी चिंताजनक रूप से बढ़ा है।